नमस्कार। ऑयल बॉन्ड्स की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए एक बात जो बहुत बार बार बोली जाती है वह यह है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतें इसलिए नहीं कम कर पाई क्योंकि 2005 से 2010 के दौरान यूपीए सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड्स इशू किए थे उनका इंटरेस्ट और उसका जो प्रिंसिपल था वह इतना था कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों के लिए कम करना संभव नहीं हुआ। आइए इस पर संक्षिप्त सी चर्चा करते हैं। 2005 से 2010 के दौरान यूपीए सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स इशू किए। इसका एकमात्र कारण ये था कि आप हर साल बजट में बोझ ना डालें और लोगों के लिए कीमतें भी कम रखें। गौर करें कि उस समय जो कच्चे तेल की कीमतें थी कई वर्षों तक वह रिकॉर्ड स्तर पर रही। तो ये जो ऑयल बॉन्ड्स थे इसमें जो मूल था वह था 1,34,000 करोड़ और इस पर जो 9 से 10 हज़ार करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का इसमें इंटरेस्ट लगता। तो जो ये टोटल देनदारी होती ये करीब 2 लाख करोड़ की होती, जो कि 2015 से 2025 के बीच तक इसका भुगतान किया गया। तो ये नरेंद्र मोदी सरकार के दौरान ही किया गया। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पे जो कमाया 2014 से 2024 दिसंबर तक वह था 38 लाख करोड़। तो कहने का अर्थ ये है कि जो ऑयल बॉन्ड्स के कारण उसकी देनदारी रही वह अगर 2 लाख करोड़ है तो उसने करीब उसका 18 से 19 गुना ज़्यादा कमाया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि ये सारी गलती ऑयल बॉन्ड्स की थी, इस कारण लोगों के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम नहीं हो पाई। अब यहाँ पर एक दूसरा सवाल भी उठता है कि अगर सरकार ने कमाया तो क्या लोगों के लिए फ़ायदा हुआ? देखिए, अप्रत्यक्ष तौर पर तो सरकार हमेशा कह सकती है कि हमने आपसे टैक्स लिया तो हमने आप पर ही खर्च किया, लेकिन ये बात भी तथ्य की है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें कभी भी कम नहीं हुई। तो इस बिंदु पर भी गौर किया जाना चाहिए। और पिछले 10 साल में क्रूड की कीमतें कम होने के बावजूद भी हमने पेट्रोल और डीजल की रिकॉर्ड कीमत उपभोक्ता ने चुकाई है। धन्यवाद।